जय श्री राम। भाई नमस्कार। आपका अपना ज्योतिष और आपका एस्ट्रो फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपके सामने हाजिर है। और आज मैं क्यों ये सब बातें कह रहा हूं, क्योंकि आज का वीडियो है 2026 में आपकी जेब का हाल, यानी कि राशि के हिसाब से पैसा आएगा, जाएगा या फिर रुक जाएगा और बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंत में आपके लिए एक बहुत सीरियस बात करने वाला हूं। ये चंद्र राशि के आधार पर है। 2026 में आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं और सभी लोग यही पूछ रहे हैं कि अगला साल पैसा आएगा या फिर आएगी पछतावा। तो चलिए आज बिना टाइम वेस्ट किए सीधे 12 राशियों की फाइनेंशियल कुंडली खोल देते हैं, थोड़ा हंसते हुए, थोड़ा डरते हुए और बहुत सारा हम सीरियस होकर भी देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसे बहुत सारे उपाय करने पड़ जाएं ताकि पैसा बचे। सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि यह चंद्र राशि के आधार पर सामान्य भविष्यवाणी है। आपकी कुंडली में सूर्य, लगन, चंद्रमा ये सब अलग अलग जगह पर होते हैं। पूरा आपका एक्यूरेट यदि आपको जाना हो तो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या करना है। आपके पास कमेंट बॉक्स भी है जो आपके लिए खुला हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं और चलते हैं सबसे पहले मेष राशि पर। स्लो डाउन हो जाइए भाई, स्लो डाउन हीरोज। फाइनेंशियल आउटलुक आपका 2026 वालों के लिए, जो मेष राशि वाले हैं, पैसा थोड़ा कम और टेंशन थोड़ी सी जरूरत से ज्यादा, एक्सपेंसेस आपके थोड़े से हाई, इनकम नॉट मैचिंग टू द एंथू दैट यू विल बी हैविंग। मेष वालों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है आपको पता है? आपकी स्पीड होती है। आप पैसा कमाते कम हैं लेकिन खोते ज्यादा हैं। 2026 में ऐसा ही होने वाला है। पहले एक्शन बाद में सोचते हैं, यह आपका डिफॉल्ट सेटिंग है, इसको ठीक करना ही पड़ेगा आपको करना क्या चाहिए? हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। बजरंग बली आपकी इंपल्सिव एनर्जी को स्टेबलाइज करेंगे। एक और छोटी सी एडवाइस है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट 20 जून 2026 से पहले बिल्कुल मत कीजिएगा। और हां, एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, 2026 आपको क्या क्या सिखाने वाला है। हर लाल बत्ती को तोड़ने से पहले फाइनेंशियल प्रोग्रेस नहीं होती, कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है। यह नहीं कि रेड लाइट है तब भी पार कर लिया। तो रेड लाइट मैंने कब तक बताई है? जून सन 2026 तक, उसके बाद मौज लीजिएगा। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ पे। 2026 में क्या होने वाला है? मैं कहूंगा भाई वाह वृषभ वाह, आपके लिए 2026 एक बिजनेस क्लास फ्लाइट है। स्मूथ टेक ऑफ है, स्मूथ लैंडिंग है। इन्वेस्टमेंट जो भी आप करेंगे वो ग्रो करेगी बहुत अच्छी। प्रॉपर्टी से भी मुझे आपके गेन्स नजर आ रहे हैं। बिजनेस यदि आप करते हैं तो उसका एक्सपेंशन है, और यदि आप जॉब करते हैं तो बिजनेस के आइडियाज आ रहे हैं जो कि पॉजिटिव हैं। पैसिव इनकम में आपके बूम आने वाला है। आपके चारों तरफ पैसा ऐसे घूमेगा इस साल जैसे बच्चे मेले में घूमते हैं। ठीक है, आपको कोई रेमेडी करने की जरूरत ही नहीं है सन 2026 में। लेकिन कभी कभी भगवान भी कुछ कहते हैं और वो कहते हैं इन्हें रहने दो, ये अपने कर्मों से ही खुश रहेंगे। फिर भी हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे तो बहुत अच्छा होने वाला है। आपके लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट है सन 2026 के लिए, और वो है 2026 में आप जहां पैसा लगाएंगे वहीं पर हरियाली हो जाएगी। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की। आपका मैं फाइनेंशियल आउटलुक देने वाला हूं। स्कॉर्पियो वालों के लिए 2026 कुछ बहुत उम्मीद से कहता है, बेटा देर है लेकिन अंधेर नहीं है आपके लिए। आपके जो पुराने वर्क हैं जो आपने पहले किए होंगे 2025 या 24 में, दे आर गोइंग टू ब्रिंग सम गुड रिजल्ट। आपकी जो पुरानी पेमेंट्स हैं वो रिलीज हो सकती हैं। आपके लिए कोई नई पार्टनरशिप डेवलप हो सकती है। आपकी प्रॉस्पेरिटी का कोड जो है वो अनलॉक भी हो सकता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि नए नए प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा मुझको रिस्क दिखाई देता है। आपके लिए जो मैं रेमेडी लेकर आया हूं वो ये है कि आपको हनुमान जी के मंदिर रोज ही जाना चाहिए। आपको हनुमान जी एक एनर्जी क्लीनर की तरह जो है काम करेंगे, यानी कि आपकी एनर्जी को बहुत अच्छा कर देंगे, आपके कॉन्फ्यूजन्स को हटा देंगे और आपको क्लैरिटी ला कर देंगे। आपके लिए एक वन लाइनर है, मैं बताना चाहता हूं कि 2026 आपको बताने आया है, रिजल्ट देर से भी मिले तब भी वो रिजल्ट है क्योंकि वो अच्छा है आपके लिए।
आप सोच रहे होंगे कि बाकी की राशियां कहां गई, अभी बताऊंगा आपको कहां गई बाकी की राशियां। अब बात करते हैं सजिटेरियस यानी कि धनु की। धनु वालों का 2026 ऐसा साल है जिसमें आपको लगता रहेगा कि आप बहुत सही चल रहे हैं, जबकि आपका अकाउंट बुक कहेगी कि आप गलत हैं, रेड ज्यादा होंगे इसमें। आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो एक्सपेक्टेशन से ऊपर चले जाएंगे, डिसीजंस आपके डाउटफुल हो सकते हैं, आपके रिस्क जो हैं वो हाई हो सकते हैं, और आपके लिए दिस इज नॉट अ DIV फाइनेंशियल ईयर। कंसल्ट समवन बिफोर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। कोई ना मिले तो मैं हूं, नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे। आपके लिए जो है वो एक रेमेडी है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि सैटरडे और ट्यूसडे आपको हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। और यदि वो पंचमुखी हनुमान जी हैं तो मजा ही आ जाएगा। आपके लिए वन लाइनर क्या है, 2026 में आपके लिए गुरु स्ट्रांग है पर आपका जजमेंट स्ट्रांग नहीं है। सो गाइडेंस इज योर वेपन माइंड यू। थोड़ा सा बीज चलते हैं और लिब्रा पे आ जाते हैं, तुला राशि के ऊपर। तुला राशि वालों के लिए 2026 क्या कहता है कि वो पैसा कमाएंगे लेकिन बचाएंगे नहीं। कभी पढ़ा था पैसा कमाना आर्ट है और बचाना मार्शल आर्ट है, यही आपके लिए होने वाला है। यू नीड डिसिप्लिन। बाय दिसंबर 2026 यू कैन क्लोज द ईयर स्ट्रांग माइंड यू, ओनली इफ यू कंट्रोल द लाइफस्टाइल कॉस्ट। वो आपके लिए जो है वो बहुत ज्यादा होने वाले हैं। और आपके लिए भी हनुमान जी की पूछ पूजा करनी होगी। आपको घर में हनुमान जी आपके स्थापित हैं तो उनकी पूछ पे तिलक कीजिएगा, नहीं है तो आप जो है वो हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, वहां पर उनकी पूंछ पे तिलक लगा सकते हैं, वही आपका बेड़ा पार करेंगे। 2026 आपको सिखा देगा कि खर्चा कम करना ही रोमांस की तरह है। शुरू में मुश्किल लगता है पर बाद में बहुत फायदा देता है। ठीक है, दिस इज द वन लाइनर फॉर यू। अब चलते हैं मकर राशि पे यानी कि कैप्रिकॉर्न। मकर वालों, यह आपका अपना साल है। प्रमोशंस, बिजनेस ग्रोथ, प्रॉपर्टी गेन्स एंड फॉरेन लिंक्स, सब कुछ ऑन फायर मुझे नजर आ रहा है, मजा आने वाला है। इफ एनीवन इन 2026 आपसे पूछेगा किसका साल है ये, तो आप जो है ये जवाब दे सकते हैं कि मेरा साल है। और आपके लिए मैं बताऊं कि मैं किसका जवाब दूंगा, मैं कहूंगा मकर वालों का भी है, और हां टॉरस यानी कि वृषभ वालों का है। बाकी सब इंतजार में रहेंगे क्योंकि 2026 में मौज यही लेने वाले हैं। आपके लिए क्या रेमेडी है? रेमेडी यह है कि फ्राइडे को हनुमान जी के मंदिर और लक्ष्मी जी की पूजा करनी ही चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ आने वाला है। 2026 का वन लाइनर क्या है आपके लिए? 2026 आपकी कुंडली में पैसा भी भेजेगा और उसकी चाबी भी भेजेगा। आप खोल लीजिएगा और पैसा सारा उस सेफ से निकाल लीजिएगा। कुंभ वालों के ऊपर 2026 में शनि देव की एक्सरे की नजर पड़ रही है। एक्सरे की अपनी राशि है लेकिन एक्सरे की नजर पड़ रही है। रिस्की डिसीजंस हो सकते हैं क्योंकि लॉसेस मुझे दिखाई देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है यानी कि ट्रबल भी मुझे नजर आती है। न्यू इन्वेस्टमेंट्स के अंदर डिले होंगी यानी कि आपको लगेगा कि आज ये काम कर देते हैं लेकिन डिले हो जाएगा। गलत लोगों से यानी कि रॉन्ग पीपल से आप फाइनेंशियल ड्रेन महसूस कर सकते हैं। आपके लिए जो है रेमेडी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। Avoid risky financial moves completely and do not do it without asking me. शनि needs discipline, not adventure. ध्यान रखिएगा इस बात का। और आपके लिए वन लाइनर क्या है 2026 में? समझदारी ये नहीं कि आप क्या करते हैं, समझदारी ये है कि आप क्या नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं स्पाइसेस यानी कि मीन राशि के ऊपर। मीन वालों के लिए 2026 एक ऐसा साल रहने वाला है जिसमें आपका पैसा आपको छोड़कर जाने का मूड बना सकता है, यानी कि आपकी जेब से वो जा सकता है। आपके लॉस की मुझे इस साल टेंडेंसी नजर आती है क्योंकि आपको रॉन्ग एडवाइसेस ज्यादा मिलने वाली हैं। आपके फैमिली लिंक्ड एक्सपेंसेस मुझे नजर आते हैं। सडन कैश क्रंच, एकदम पैसा गायब होता हुआ मुझे नजर आता है। आपके लिए जो है वो हनुमान जी की पूजा और खास तौर से सुंदरकांड का पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके शनि
शनि को और मंगल को स्टेबलाइज कर देगा। गुरु का आपके ऊपर एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर देगा। आपके लिए भी मैं एक वन लाइनर ढूंढ के लाया हूं। 2026 आपके लिए एक ऐसा साल है जो आपसे बात बताना चाहता है। और वो क्या बात बताना चाहता है? बचाओ बचाओ बचाओ, पैसा बचाओ भाई, पैसा बचाओ। एक बात नोट कर लीजिए, पूरे 2026 की फाइनेंशियल कहानी में एक ही सुपर हीरो बार बार आता है, भगवान हनुमान। इस बात का ध्यान रखिएगा। एरीज को चाहिए, स्कॉर्पियो को चाहिए, सेजिटेरियस को चाहिए, लिब्रा को चाहिए, कैप्रिकॉन को भी चाहिए, और हां पाइसेस को भी चाहिए, और टॉरस को उनको नहीं चाहिए। बस अपनी मुस्कान बना के देखिएगा, क्योंकि माल जो है वो आपकी जेबों में खूब भर जाएगा। लेकिन हनुमान जी की पूजा करने से कोई कष्ट नहीं जाएगा। और वृषभ राशि, आपको भी हनुमान जी की पूजा करनी ही चाहिए। तो आइए मैं थोड़ा सा सम अप कर देता हूं आपके लिए। साइंस विद बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कौन सी रहेगी? टॉरस और कैप्रिकॉन। ठीक है, ध्यान अंडरलाइन कर लिया। साइन दैट मस्ट अवॉइड रिस्क एट एनी कॉस्ट, एंड दैट इज एक्वेरियस, पाइसेस एंड एरीज. Sign that should focus on saving, that is Libra and Sagittarius. Sign that should focus on cleaning older commitments is Scorpios. बात का ध्यान रखिएगा। Signs with long-term benefits via partnerships is Taurus, Capricorn and Scorpio. Mercury ruled signs may face confusion during April and July 2026. फाइनेंशियल मैटर की बात कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है। 2026 सोलर साइकिल जो है वो स्पेकुलेटिव रिस्क बढ़ा रही है। सैटर्न की पोजीशन ग्लोबल शिफ्ट के अंदर वेल्थ पैटर्न के नई नई चीजें क्रिएट कर रही है। आप उसके अंदर कैसे अपनी एंट्री मारेंगे, इसका सवाल पैदा होता है। कुछ राशियां छोड़ दी हैं मैंने, स्पेसिफिकली छोड़ दी हैं, क्योंकि मैं आपको कमेंट में बताना चाहता हूं। याद रखिए, अब अंत में आपके लिए एक बहुत सीरियस बात करने वाला हूं। यह चंद्र राशि के आधार पर है। आपकी राशि एक जनरल डायरेक्शन देती है, लेकिन आपकी कुंडली आपकी असली फाइनेंशियल फिंगरप्रिंट होती है। अगर 2026 में आपको लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हैं कि यह बस टर्निंग पॉइंट हो जाए, तो एक बार अपनी व्यक्तिगत कुंडली यानी कि अपना हॉरोस्कोप, यानी कि अपना D1, D10, D12 चार्ट और होरा चार्ट के पूछे एक फाइनेंशियल वॉक थ्रू होना चाहिए ना। तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। हनुमान जी का नाम लीजिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और 2026 को अपनी फाइनेंशियल कहानी का सबसे समझदार साल बना दीजिए। अब कमेंट में बताओ आपकी राशि क्या है और 2026 में आप कितना अमीर बनने वाले हो। मैं सॉल्व कर दूंगा ये आपकी एक बिल्कुल अच्छी मेज कैसे सॉल्व हो सकता है। आपको लाइक तो करना ही पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो कुछ कहता है वो कर दीजिएगा इस वीडियो के साथ। लेकिन आप घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि बाकी जो राशियां बची हैं उसके बारे में जब मैं बताऊं आपको तो आपके सामने तुरंत आ जाए वो। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।